लगभग शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपना संबोधन पेश करने वाले हैं। तो लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब देंगे। शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के बाद आज अपना जवाब जो है वो पेश करने वाले हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार चर्चा जारी रखी और उस चर्चा के दौरान आज भी कुछ सांसद अपने तरफ से चर्चा में शामिल होने वाले हैं और उसके बाद फिर शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं जो आज शाम 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के बाद जवाब पेश करने वाले हैं। तो दूसरी तस्वीर अमित शाह की है जो कल विपक्ष पर जमकर बरसे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल होते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कई मसलों को लेकर विपक्ष को घेरा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। लोकसभा की कार्यवाही से राहुल का विवादित बयान हटा दिया गया है। संसद की कार्यवाही से हत्या शब्द को हटाया गया है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कल राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था। उस दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र करते हुए हत्या शब्द का इस्तेमाल भी सदन में कर लिया था। अब उस शब्द को हटा दिया गया है। ये दो अलग अलग तस्वीरें राहुल गांधी के भाषण पर कैंची चला दी गई है और भाषण से उस अमर्यादित शब्द को हटा दिया गया है। तो दूसरी तरफ फ्लाइंग किस पर भी बवाल हुआ और बीजेपी की महिला सांसदों ने इसको लेकर राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की है। तो राहुल गांधी के बयान के बाद हंगामा देखने को मिला, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोल रहे थे तो मणिपुर को लेकर लगातार हूटिंग हो रही थी और उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक था, लेकिन मणिपुर हिंसा पर होती राजनीति और ज्यादा शर्मनाक है। इतना नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मणिपुर हिंसा के बाद मणिपुर में हो रहे मसले को लेकर भी बताया कि गृह विभाग किस तरह से, केंद्र सरकार किस तरह से वहां काम कर रही है, व्यवस्थाओं को किस तरह से दुरुस्त किया जा रहा है। ये दो अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पर जमकर बरसते नजर आए तो दूसरी तरफ मणिपुर हिंसा पर होती राजनीति को लेकर भी उन्होंने विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्लीज बैठिए, एक मिनट आप बैठिए मंत्री जी प्लीज। ये शुरुआत है, धैर्य रखो, काफी सुनना पड़ेगा। ये तो ट्रेलर है अभी। 3 दिन लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को भी चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। चर्चा के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में अपनी बात रखी और अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, जहां उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि एक नेता हैं जिन्हें 13 बार लॉन्च किया गया मगर हर बार फेल साबित हुई। सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। अमित शाह ने राहुल गांधी की एक लॉन्चिंग का जिक्र करते हुए साल 2008 की घटना के बारे में बताया, जब राहुल गांधी ने बुंदेलखंड की एक महिला कलावती से मुलाकात की और उनके घर खाना खाया, जिसके बाद राहुल गांधी ने संसद में गरीबी पर भी बयान दिया, मगर उसी कलावती को घर, राशन और बिजली देने का काम मोदी सरकार ने किया। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन
द्रवित हो जाए, ऐसा वर्णन करती। उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहाँ वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ खड़ी। मैंने और 3 दिन अमित शाह ने राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर भी बयान दिया। अमित शाह ने राहुल गांधी पर दौरे के जरिए राजनीति करने का आरोप लगाया। इसका मतलब राहुल गांधी जी यहाँ से वहां मुलाकात करने, मैं बड़ा स्वागत करता हूँ। संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊंगा। पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी? हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी, परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीए का नाम बदलने को लेकर भी हमला बोला। अमित शाह ने यूपीए के घोटालों की लंबी फहरिस्त गिनाते हुए कहा कि विपक्ष ने बदनामी के चलते अपने गठबंधन का नाम बदल लिया है। इस सदन ने उस वक्त सबसे कलंकित घटना देखनी पड़ी। सांसदों को करोड़ों रुपए की घूस लेनी पड़ी और हमारे ऑनेस्ट सांसद वो रुपया लेकर पीठ के सामने आए और कहा कि हमें संरक्षण चाहिए, हमें रुपया ऑफर किया गया और वो सरकार बचा ली। तो एक तो चरित्र है यूपीए का कि कई बार संकट के समय गठबंधनों और पार्टियों का चरित्र उजागर होता है। यूपीए का चरित्र सत्ता बचाने के लिए भ्रष्टाचार करने का चरित्र है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और उनके हर आरोप का मजबूती से जवाब दिया। अब सबकी नजरें पीएम मोदी पर टिकी हैं, जब गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले पीएम मोदी सदन को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। माननीय सदस्यगण, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लगातार सदन में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। विपक्ष के बर्ताव पर कई बार गृह मंत्री अमित शाह को गुस्सा तक आ गया, लेकिन जब सदन में गृह मंत्री अमित शाह बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष की बोलती बंद कर दी। देखिए रिपोर्ट।